मछली की आंख, चिड़िया की आंख, ये आंख को ही क्यों निशाना बनाना है? आंख का क्या लेना देना है? इतने लोग पढ़ते चले जाते हैं, पर उन्हें आई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। कंपटीशन का गेम ही यही होता है। जो कंपटीशन का गेम है ना, वो थर्ड आई का गेम है। और तुम्हारे पास मॉडर्न एनसीईआरटी का 1 लाख पेज का नोट्स होगा और उसी पे लेट के तुम जला दिए जाओगे। जय हिंद फ्रेंड्स। अब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि भाई तू आंख पे निशाना लगा, पेट पे नहीं कहा, कान पे नहीं कहा, आंख पे। क्योंकि सामने वाले की जब तुम आंख ही फोड़ दोगे तो कान हाथ पैर रखकर करेगा ही क्या? जब तुमने किसी के कान पे तीर मार दी तो आंख तो काम कर ही रही है ना। सारा कांड कहां से होगा? देखने से। तुमने किसी की नाक काट ली तो दिखाई तो पड़ रहा है ना, तलवार तो चलाएगा ही वो। लेकिन आंख कितनी क्रूशियल बात है। 1000 बार एटलीस्ट मिनिमम 10 times 20 times whenever you have heard this story about Dronacharya asking all the 5 brothers to hit, it is on the eye. मछली की आंख, चिड़िया की आंख, ये आंख को ही क्यों निशाना बनाना है? You are getting what I am saying? द्रौपदी का स्वयंवर, चिड़िया की आंख पे, मछली की आंख पे निशाना लगाना है। जब पानी में देख के आंख पे ही निशाना लगाना है तो पूंछ पे लगवा लो। आंख का क्या लेना देना है? कि जो कोर पॉइंट है, कोर सेंट्रल थीम, आंख को तुमने खत्म कर दिया ना, उसका सारे अंग अपने आप बेकार। Once you target the eyes, all other organs immediately become useless. Yes or no? इतने लोग पढ़ते चले जाते हैं, पर उन्हें आई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो पहला वर्ड मैंने सबसे पूछा था क्लास भर में कि कभी एनसीईआरटी पढ़े हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ? पढ़े हो ना उसमें? चौरी चौरा क्यों हुआ? देखो कहां पढ़े हो बेटा? तुमने कहा मुझे तैरना आता है, मैंने तुम्हें उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। अब ये बात तो तुम्ही ने मुझसे कही थी ना कि मुझे तैरना आता है। मैंने बोला तैर ले तो हाँ, पूरा तैर ले तो हाँ, पूरा तैर लेते। मैंने उठाया, तुमको फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। यही तो हो रहा है आईएएस की तैयारी में। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द आईएएस प्रिपरेशन? पीपल थिंक दैट दे नो। किसी चीज को सोचना कि मैं जानता हूं और किसी चीज को जानना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हमको भी लगता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा लूंगा, लेकिन लगने से क्या होता है? भाई ट्रक चला लिया, बस चला लिया, बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां चलाई तो लगता है हवाई जहाज भी चला ही लेंगे यार, एक्सीलेटर गियर क्लच ही तो होगा। अगर मैं अभी आपसे यह पूछता कि गांधी के नाना का नाम बताओ, तो वो तो इडियोटिक क्वेश्चन है। इट्स अ इडियोटिक क्वेश्चन कि भैया फिर नाना की बीवी, उनके बड़े भाई, उनकी बुआ। कंपटीशन का गेम ही यही होता है। जो कंपटीशन का गेम है ना, वो थर्ड आई का गेम है। द एंटायर गेम ऑफ कंपटीशन इज अ गेम ऑफ थर्ड आई। दो तो सबकी एक्टिव है, कभी कभी दो है, एक ही रहती है। 90% लोग इस दुनिया में सिर्फ एक आंख यूज करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमको बाहर मुसलमान मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इंसान बहुत कम मिलेगा। सारी खुराफात बाहर यही तो है कि यू व्यू द थिंग्स फ्रॉम वन साइड। अभी इंटरव्यू होने जा रहा है इसका, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आर्टिकल 370 ओपिनियन।
अब आर्टिकल 370 में 3 ओपिनियन बनेंगे। पहला ओपिनियन कश्मीरी का, उसका अपना ओपिनियन होगा। दूसरा ओपिनियन नॉन कश्मीरी का, यूपी, बिहार, पंजाब। और जो तीसरा ओपिनियन होगा वो एक पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का। एंड ऑल द 3 ओपिनियंस विल बी डिफरेंट। पहली बात, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाई, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, 2 ही चीज से आप आईएएस बनेंगे। और कुछ पढ़ना चाहिए। छोटी चीज पर आप ध्यान नहीं देंगे, बड़ी आपको पकड़ में आएगी नहीं। सरोजनी नायडू एक्सेप्टेड मोहम्मद अली जिन्ना एज हिज राखी ब्रदर। अब पता क्या होगा इस क्वेश्चन में, अब तुम रुक जाओगे। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था उसको, तो राखी बांधा होगा तभी कहा। यह होता है बेवकूफ दिमाग का काम। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया बंबई का रास्ता जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं भैया मैं नहीं जानता, खत्म। जो बेवकूफ माइंड होते हैं ना वो कहते हैं कि बंबई, हाँ 17 से शायद एक रास्ता जाता है, जब तुम्हें पता ही नहीं तो क्यों बीच में जा रहे हो यार। तुम्हें या तो कोई चीज पता है या नहीं पता है। कहने में तो ऐसे लड़ा रहा था, अब तुम्हारे लड़ाने के चक्कर में अगला खत्म हो जाएगा। नहीं, वहां एक बार 17 गए थे तो बंबई लिखा हुआ था उधर, ऐसे एरो बना हुआ तो दिखा रहे थे कि ऐसे, तो हमें लगा कि उधर ही है बंबई। वो दिमाग वाले पीटी में फेल हो जाते हैं, वो दिमाग वाले पीटी से बाहर हो जाते हैं। नहीं पता ही नहीं, करना नहीं सर। 120 क्वेश्चन यहां पे हो रहे हैं आपके, 120 आपके मार्क्स आ रहे हैं, 110 प्लस आ रहे हैं सर। यू आर राइटिंग मेंस, व्हाई यू आर वरीड। करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना सर। पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन को कि गांधी काली धोती पहने थे, खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना, जहां कुछ पता नहीं दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए। 40 क्वेश्चन अगर 60 के बीच में पड़ गए और 20 में अगर आप इस तरह रुक गए, तो यू थिंक व्हाट विल हैपन टू योर मेंटल स्टेटस। इसलिए कुछ लड़के तुमको मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में 2 नंबर से नहीं हुआ था, फिर तीसरे में 4 से नहीं हुआ, फिर चौथे में 7 नंबर हो गया। पढ़ा सा है उन्होंने। वो होता क्या उनके साथ, वो इन क्वेश्चन को जब ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो जो आते वाले क्वेश्चन वो भी भूल जाते हैं। वो 10-15 यहां से भी गलत हो जाते हैं, बस गेम से बाहर। मुंबई का रास्ता नहीं पता मतलब नहीं पता, बस खत्म, तुक्का लगाना ही नहीं है। ये पहला अप्रोच होता है। तो जब तुमसे कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तुम क्या करते हो, बस पढ़ के निकल जाते हो, तुम उसको खोलने का काम नहीं करते। बात क्लियर हुई। अब जाकर अगर तुम एनसीईआरटी अब पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड इट्स अ न्यू एनसीईआरटी। जिससे बहुत लड़के पूछते हैं एनसीईआरटी क्यों पढ़े भाई, जो तुम्हें बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे बोला एनसीईआरटी, देयर इज नथिंग इन एनसीईआरटी, लेकर आओ मेरे पास। ऐसे जैसे तुम बैठे हो ना, ऐसे हाथ वाथ रखे, ये चौरी चौरा सुनना तो है भैया। अबे सुनना भाई नहीं है। बॉलीवुड की कोई डांसर है कि नाम सुने हो, कि नाम तो सुना है। वहां से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे वो, कैसे बनते तुम आईएएस है। ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, यही तो सीखना है। देखो मिस कर गए ना, सोचो। इसको मैं बोलता हूं 13 वर्ड थेरेपी। नई थेरेपी निकाली मैंने। इसलिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा आईएएस होगा कि नहीं होगा सर। मैं कहता हूं 13 वर्ड है मेरे पास एनसीईआरटी के, अगर बता ले जाओगे तो हो जाएगा। पूछिए सर। कई बार ऐसा होता है एक भी वर्ड लोग नहीं बता पाते, कहते सुना तो है चौरी चौरा सर, सुना तो है, गन्ना बहुत होता है वहां पे। अबे गन्ना वन्ना नहीं, जो घटना पूछ रहे हो वो बताओ, गन्ना हो रहा है वहां पे। नहीं सर देवरिया के इलाका गन्ना बहुत होता है।
तुम्हें पता चली? हाँ, कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। उसमें जो 20,000 में जो एकदम सॉलिड लड़के बैठे, सॉलिड, जो मतलब चिड़िया की आंख वाले, थर्ड आई कॉन्सेप्ट लेके बैठे, बहुत सारे बैठे हो, पेट भी देख रहे, युधिष्ठिर टाइप के भी लड़के बैठे कि सर पेड़ भी दिखाई पड़ा, पत्ती दिखाई पड़ी। गुरुदेव आप भी बगल में खड़े, बोले आ जाओ, तुमसे परी ना निकल पाएगा, तुम नहीं निकाल पाओगे, जाने दो, तुम मत दो। अरे गुरुदेव बोले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बोले नहीं कर पाओगे यार, एनसीईआरटी छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब अकबर के बारे में तुम्हें सब कुछ याद रखना है, बट फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका खुद का नाम जरूरी नहीं है, उनके मां बाप का नाम जान के क्या करोगे? लेकिन अब तुमने मेरी ये बात पकड़ ली तो तुम हर वर्ड को डिफाइन करोगे एनसीईआरटी, और तुम्हारे पास मॉडर्न एनसीईआरटी का 1 लाख पेज का नोट्स होगा और उसी पे लेट के तुम जला दिए जाओगे कि मास्टर ने क्लास में कहा था कि हर वर्ड को चेक करो। इसलिए मैंने कहां से शुरुआत किया? आई से। अब तुम्हें फारूक सियार का भी नाम मिलेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है यार, जितना उसमें दिया हुआ एक बार टाइप करके देख लो, एक आध कोई बड़ा क्रूशियल सा फैक्ट मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो हटाओ, कोई जरूरत ही नहीं। नहीं, एक बार टाइप कर लो फारूक सियार का नाम विकिपीडिया, ऐसा भी नहीं है, कोई बड़ा रेलेवेंट फैक्ट मिल रहा है, रेलेवेंट, जिससे हिस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उस समय की हिस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको निकाल लो। बाकी फारूक सियार पान बहुत खाता था, क्या करोगे जान के? खाता हो, उसके पान खाने से देश पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने उसको भी नोट कर लिया, और स्टार भी बनाए हो कि फारूक सियार पान बहुत खाता था।